गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा रामलाल अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और कमजोर शरीर उसकी उम्र और जीवन की कठिनाइयों की कहानी कह रहे थे। रामलाल की दो संतानें थीं, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा संजय। दोनों ही पढ़ लिख कर शहर में बस गए थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे। उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। गांव में अब सिर्फ रामलाल और उसकी पत्नी गौरी देवी ही रह गए थे। समय बीतता गया और रामलाल और गौरी देवी की उम्र बढ़ने लगी। अब उनके लिए गांव में अकेले रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने सोचा कि बेटों के पास जाकर रहेंगे ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें। एक दिन रामलाल ने दोनों बेटों को पत्र लिखा और अपनी समस्या बताई। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे गांव आए और माँ बाप को शहर ले जाने की बात करने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों बेटे अलग अलग शहरों में रहते थे और कोई भी माँ बाप को एक साथ अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। रवि ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए और माँ छोटे भाई के पास रहेगी। संजय ने भी जवाब दिया, नहीं माँ मेरे साथ रहेगी और पिताजी बड़े भाई के पास रहेंगे। यह सुनकर रामलाल और गौरी देवी सन्न रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वे अब उनका बंटवारा करना चाहते हैं। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, बच्चों क्या हम कोई संपत्ति हैं जो हमारा बंटवारा किया जा रहा है। लेकिन बेटों ने समझाने की कोशिश की कि उनके घर छोटे हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और दोनों को संभालना मुश्किल होगा। आखिरकार फैसला हुआ कि रामलाल बड़े बेटे रवि के पास रहेगा और गौरी देवी छोटे बेटे संजय के पास। इस फैसले से दोनों माँ बाप टूट गए, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वे मजबूर थे। कुछ ही दिनों के बाद वे अलग अलग शहरों में चले गए। रामलाल को अपने बेटे के घर में रहते हुए ऐसा लगने लगा मानो वह बोझ बन गया हो। बहू का व्यवहार ठंडा था, पोते पोतियों को उनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गौरी देवी भी अपने छोटे बेटे के घर में अकेलापन महसूस कर रही थी। कई महीनों तक यह दर्द सहने के बाद एक दिन रामलाल ने संजय को फोन किया, बेटा तेरी माँ से बात करा दे। जब गौरी देवी ने फोन उठाया तो दोनों की आवाज़ कांप रही थी। वे एक दूसरे को देखकर जीना चाहते थे, लेकिन बेटे उन्हें मिलाने में रुचि नहीं रखते थे। एक दिन रामलाल ने फैसला किया कि वे अब और इस तरह नहीं जी सकते। उन्होंने अपने पुराने घर लौटने की ठान ली। उन्होंने गौरी देवी से बात की और दोनों ने अपने अपने बेटों को यह निर्णय सुना दिया। रवि और संजय को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार माँ बाप ने अपनी जिद पकड़ ली। जब रामलाल और गौरी देवी गांव लौटे तो वहाँ की मिट्टी की खुशबू ने उन्हें सुकून दिया। वे अपने पुराने घर में वापस आकर खुश थे। अब वे अकेले थे, लेकिन कम से कम एक दूसरे के साथ तो थे। बेटों को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप ने यह साबित कर दिया था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनका साथ है, न कि उनकी संतान।